गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम यहाँ से अपना चैप्टर 10th कंटिन्यू करेंगे। ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ फुल ग्रोन रिट्राइवर। जैसे ही टाइम पास होता गया, जो साइज़ है उसका टाइमोथी का वो फुल हो गया, मतलब क्या है, वो बड़ा हो गया। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसे वॉक के लिए लेके जाता था, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड ब्रेथ। तो जो लोग वहाँ से निकलते थे तो वो हमें क्या है, बहुत सारा स्पेस दे देते थे निकलने के लिए। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम। जब मैं उसकी चेन को अपनी तरफ खींचता था तो मुझे उसको रखने में प्रॉब्लम होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम। घर में जो फेवरेट उसकी जगह थी वो ड्राइंग रूम था। एंड द ग्रेट डिग्निटी एंड स्नेरलिंग एट एनीबडी हु ट्राइड टू गेट हिम ऑफ। तो जो भी उसको अपने साथ, जैसे मतलब अपने साथ उसके पास आने की कोशिश करता था, उसको अपने दांतों से क्या है, जैसे काटने की कोशिश करता। टाइमोथी हैड क्लीन्ड हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पास। टाइमोथी जो है उसकी एक सबसे जो साफ आदत थी, बिल्कुल क्लीन हैबिट थी कि वो अपने आप को स्क्रब करता था, अपने फेस को विद हिज पास, अपने पंजों की हेल्प से। एग्जैक्टली लाइक अ कैट, बिल्कुल एक कैट की तरह। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, जो खाना बनाने वाले का कमरा था उसमें सोता था वो शाम को। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बींग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जैसे ही सुबह होती अपने आप वहाँ से उठ जाता था। वन ऑफ दीज डेज, एक दिन, डिक्लेयर्ड ग्रांड मदर इन हर prophetic manner, we are going to find टाइमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड। एक दिन हमने ये देखा कि क्या है, टाइमोथी जो है वो महमूद के बेड के ऊपर बैठा था। एंड नो साइन ऑफ कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, कुछ भी नहीं दिख रहा था वहाँ पे महमूद का, उसके कपड़े और शूज़ के अलावा। ऑफ कोर्स इट नेवर कम टू दैट, कि वह यहाँ कभी भी नहीं आएगा। बट टाइमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, आ चेंज कम ओवर हिम। टाइमोथी में पूरे 6 महीने में पहली बार ये चेंज देखा था। ही ग्रो स्टेडीली लेस फ्रेंडली, क्या है वो इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया था, ग्रो हो गया था। व्हेन आउट फॉर वॉक विद मी, जब मेरे साथ घूमने के लिए बाहर जाता था। ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट फॉर समवन्स पेट पैकिन्स। उसने क्या है, किसी की कैट जो बंधी हुई थी उसको भी एक बार चुराने की कोशिश की। समटाइम्स एट नाइट वी वुड हियर फ्रेंचिस कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस। बट एक दिन हमने मतलब बहुत तेज सी और बहुत जोर से एक आवाज़ सुनी, पोल्ट्री हाउस यानी जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है, उनके फार्म से। एंड इन द मॉर्निंग में देयर वुड बी फेदर लेइंग ऑल ओवर द वेरेंडा। हमने ये देखा कि पूरे वेरेंडा में क्या है, जो फेदर्स यानी जो पंख जो है वो फैले हुए थे। टाइमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ओफन। टाइमोथी ने क्या है, अपने चेन को तुड़ाया। एंड फाइनली व्हेन ही बिगन टू स्टाक महमूद अबाउट द हाउस विद वट लुक्ड लिव विलेनस इंटेंट ग्रैंड मदर, इट वॉज टू ट्रांसफ़र हिम टू जू। तो जब हमने देखा कि वहाँ पर महमूद के कमरे में वो नहीं था, तो क्या है, उसको हमने जू में भेज दिया। द नियरेस्ट जू वाज एट लखनऊ। नियरेस्ट जू लखनऊ में था। 200 मील्स अवे, जो घर से 200 यानी 200 मील दूर था। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट था वो रिजर्व किया हुआ था उसके लिए। टाइमोथी नो वन वुड शेयर कंपार्टमेंट विद देम। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वाज ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। जब उसको लिए अलग कंपार्टमेंट में उसको जब छोड़ा, तो दादाजी ने जब उसको लखनऊ के चिड़ियाघर में छोड़ा, तो उन्होंने जो वहाँ पे
जू के जो ओनर थे उनको ये देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत ग्लैड फील हुआ कि उन्होंने एक इतना अच्छा गिफ्ट जो है उन्हें सिविलाइज्ड यानी इतना समझदार टाइगर उन्हें गिफ्ट किया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।